हाँ भाई, देखिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बेटा ऐसा फॉर्मूला होगा, है ना। तो cos क्यूब थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यानी ये आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos क्यूब थीटा क्या आएगा, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, दो तरह की सीरीज आएगी, 1/4 cos 3 थीटा यानी एंगल का जस्ट तिगुना माइनस 3 cos थीटा। दूसरा आएगा 1/4 एंगल का जस्ट ट्रिपल cos 3 क्यूब थीटा, है ना। जो भी एंगल दिया होगा उसका जस्ट ट्रिपल, यानी कि या तो ऐसा लिख सकते हो 27 थीटा माइनस 3 cos 3 थीटा, और ऐसे 3 गुना का मतलब केवल 9 होगा, ये तो 9 थीटा, है ना, 3 टाइम्स। फिर इसका आएगा 1/4 cos 15 थीटा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। हाँ यही तो लिखा, देखिए दिखाता हूं, क्यूब है, अगर थीटा होता तो इसका एंगल कितना 3 गुना माइनस 3 cos थीटा। इसमें क्या होगा 1/4 cos इस एंगल का 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। अच्छा, मैंने यहीं पर गलत लिखा, ये प्लस साइन। अभी ठीक है ना, सब में हो जाएगा प्लस, अभी ठीक है। 3 cos
5 थीटा, यह आ जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, 3 इंटू 2n-1 और प्लस 3 cos, ऐसा आएगा। तो बेटा ये दो सीरीज बन जाएंगी आपकी, 1/4, एक तो आएगा cos 3 थीटा प्लस cos 9 थीटा प्लस cos 15 थीटा एंड अप टू cos, तो ये सीरीज आएगी। दूसरी आएगी 1/4 इंटू 3, ये आएगा cos थीटा, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा और अप टू जो जाएगा लास्ट में वो कहां तक जाएगा, cos, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने थे, n थे बेटा, नंबर ऑफ टर्म कितने थे यहाँ पे, 1 3 5 2n-1, n टर्म थे, ऑड नंबर चल रहा है क्योंकि ऑड नंबर 1 3 5 लास्ट में 2n-1, तो नंबर ऑफ टर्म तो n है, तो n टर्म की सीरीज है, तो फॉर्मूला क्या होता था, साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, इनका इनका डिफरेंस कितना है, 6 थीटा है, तो साइन, फॉर्मूला क्या होता है, साइन n इंटू d/2 अपॉन साइन d/2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो कितना था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6n थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई, यही था। बस इसमें d की वैल्यू और रख देते हैं साथ में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 थीटा और 9 थीटा के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, यहां से लिख देते हैं। इसमें d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 6 थीटा, तो आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 थीटा, तो ये लिख देते हैं साइन n इंटू d/2 यानी कि 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। ये समझ में आ गया होगा, ये इससे ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां तक कोई डाउट है, और ये कितना होगा, 2 से कट गया तो कितना आ जाएगा, 3n थीटा प्लस 3/4, ये भी होगा साइन n, इसमें d का वैल्यू कितना है, 2 थीटा, तो d/2 कितना आ जाएगा, d/2 कितना आएगा, d/2 आ जाएगा थीटा। देखिए है क्या, d क्या होता है, डिफरेंस होता है, थीटा और 3 थीटा के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 थीटा, तो d की वैल्यू 2 थीटा, तो d/2 क्या आ जाएगा, थीटा। तो फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर एक बार, फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का, s इक्वल्स टू साइन n d/2 डिवाइडेड बाई साइन d/2 कॉस फर्स्ट एंगल मतलब थीटा प्लस लास्ट एंगल जो भी दिया हो, वैसे होता है क्या, थीटा प्लस अपॉन 2, ये होता था, है ना, ये तो होता था। तो ये तो फॉर्मूला था मेन, तो साइन n इंटू d/2 यानी थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस कॉस फर्स्ट एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल क्या आएगा, 2n थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। तो इसके बाद आगे वाले पेज में लिख देते हैं, फर्स्ट पेज हो गया 1/4 साइन, देखो बेटा 3n थीटा और 3n थीटा नहीं, तो फाइन 3n थीटा कॉस 3n थीटा साइन 3n थीटा कॉस 3n थीटा 3n थीटा डिवाइडेड बाई साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 3/4 साइन n थीटा कॉस n थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन n थीटा कॉस n थीटा
डिवाइडेड बाई साइन एन थीटा कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये क्या जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा होता है, यानी कि 1/2 साइन 6n थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये आएगा 3/4 इंटू 1/2 इंटू साइन 2n थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इसका आंसर हो, नोट कर लीजिए। बेटा नोट हो गया पक्का? अगला क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, सो
देखिए इसमें परेशानी जानते हो क्या है? अभी तक की जो सीरीज थी वो सब में प्लस चलता था। अब मैं यहां पर इस सीरीज को क्या सोचूं, ऐसा सोच सकता हूं, देखो साइन थीटा, साइन, इसको लिख सकते हो थीटा, थीटा प्लस डी होता था ना, थीटा प्लस पाई प्लस थीटा, तो एक तरीके से पाई प्लस 2 थीटा हो गया। मतलब इसमें से इसके आगे बढ़ना है तो हम पाई प्लस थीटा बढ़ जाएं, तो क्या इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। पाई प्लस 2 थीटा क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा। फिर इसमें पाई प्लस थीटा और ऐड कर दो, साइन मतलब थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई प्लस 3 थीटा, तो साइन थीटा। 2 पाई प्लस 3 थीटा करने पर क्या आएगा, एज इट इज आता है। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा होता है बिना चेंज हुए। तो इसका मतलब ऐसे क्या आ जाएगा, ये एन टर्म तक। तो एन टर्म में क्या होता है, साइन थीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, डी आपका दिया है, ये तो होता है इसमें, जहां पर डी का वैल्यू क्या आ रहा है, पाई प्लस थीटा। बात समझ में आ रही, हाँ या ना? भाई इसमें ये सीरीज प्लस माइनस में रहेगी तब तो काम बनने ही नहीं देगी वो आपका। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है डी, ये वैल्यू कितनी है, 2D, ठीक है ना। तो अब इसका फॉर्मूला आसान है, क्या आसान है, साइन एन इंटू डी बाई 2, साइन एन इंटू डी अपॉन 2, यानी पाई प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ऐसा हो। तो नोट कर लीजिए यहां तक पहले। डन, यही इसका आंसर है, बस इतना ही। बाकी ऐड वैड करना, थोड़ा बहुत करना चाहो तो 2 थीटा बाई 2 मतलब थीटा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो बस, ज्यादा से ज्यादा इंटू कॉस 2 थीटा थीटा प्लस
चलेगा? चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाते हैं आपको। एंटर। हाँ सर, उनका देखिए बोले तो मुझे 15 तक पैसा आ जाएगा। अभी बोलो 15 तक दे देंगे। चलिए तो करने को आया। ठीक। बेटा हुआ? नहीं समझ में आया? देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है। आप इसका एक टर्म देखिए, 10x/2 इंटू सेक एक्स। 10x/2 का क्या हुआ? cos x/2, 1/cos x। इसको डिफरेंस ऑफ सीरीज में ले जाइए,
इसको x माइनस एक्स बाई टू कह सकते हैं नीचे वाले एंगल को देख करके, cos x बाई टू cos x। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन x cos x बाई टू माइनस cos x साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू cos x, डिवाइड कर दीजिए साइन x cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू cos x माइनस cos x साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू cos x। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 10x माइनस 10x बाई टू। डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरा क्या है, तो अगर आप डायरेक्ट समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुल मिलाकर के यही दोनों एंगल यूज हो रहे हैं। तो सिमिलरली एक तरीके से हमने T1 हमने क्या लिखा 10x बाई टू इंटू सेक एक्स, तो ये क्या आ रहा है 10 ऑफ फर्स्ट एंगल 10 ऑफ सेकेंड एंगल माइनस 10 ऑफ फर्स्ट एंगल, यही हो रहा। T2 बोलो बेटा क्या होगा 10x अपॉन टू स्क्वायर इंटू सेक एक्स बाई टू 10 ऑफ सेकेंड एंगल माइनस 10 ऑफ फर्स्ट एंगल। होगा, चलिए ऐसे ही थर्ड वाला बोलो 10x अपॉन टू क्यूब इंटू सेक एक्स अपॉन टू स्क्वायर, तो क्या आएगा 10 ऑफ कौन सा एंगल सेकेंड एंगल माइनस 10 ऑफ कौन सा एंगल फर्स्ट एंगल। ऐसा चल रहा है। तो ऐसे हम Tn की तरफ अगर जब चलेंगे तो क्या होगा 10 ऑफ क्या दिया है 10 ऑफ, अच्छा एन टर्म दिया हुआ, तो देखिए 3 है तो 3 10 ऑफ एक्स अपॉन टू की पावर n इंटू सेक ऑफ एक्स अपॉन टू की पावर n माइनस वन, ये तो हो रहा है। तो ये क्या होगा 10 ऑफ सेकेंड एंगल माइनस 10 ऑफ फर्स्ट एंगल। मान लो सीरीज यहीं तक रहती तो कैसे कैसे टर्म कट रहे हैं, सबका सम करने पर T1 प्लस T2 प्लस T3 करने पर क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा Sn क्या है T1 प्लस T2 अप टू Tn, इनका सम आ रहा है। तो ऐसे ऐसे टर्म कटते चले जा रहे हैं, क्या बच रहा है फर्स्ट का फर्स्ट लास्ट का लास्ट, तो पूरी सीरीज में क्या बचेगा फर्स्ट का फर्स्ट माइनस ये आंसर है। शानदार क्वेश्चन है ना, नोट करिए।
नोट कर लिया? समझ आ गया बेटा? अब आपको डिफरेंस ऑफ सीरीज से क्वेश्चंस करने हैं ना? बेटा कुछ आया समझ में? नहीं। यहाँ तो सब कुछ बना बनाया था। देखिए T1 की वैल्यू x 2x 4x 2 की पावर nx है, तो क्या दिया है? cosec x 1 अपॉन sin x। तो आपको क्या सोचना होगा? थोड़ा सा ऐसा कुछ सोचना होगा कि डिफरेंस ऑफ सीरीज बने तो इस एंगल के आधे एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसके आधे एंगल से, तो ये क्या बन जाएगा? sin x इंटू साइन एक्स बाई 2। इसके आधे एंगल को क्या लिख सकते हो? दिस वन माइनस दिस वन।
आप इसको ऐसा समझो, या तो सीरीज क्या बनेगी, दिखाता हूं मैं आपको, या तो सीरीज में ऐसा बनेगा कुछ, साइन साइन ए साइन बी, ठीक। तो ऊपर क्या बना दीजिए आप, साइन ए माइनस बी, या तो सीरीज में बनेगा कॉस ए कॉस बी। तो अब देखिए, जैसे मान लो कि ये टर्म आया, तो यहां पर ऐसा लिख देता हूं पहले, इसको बनाने पे क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, अपॉन साइन ए साइन बी। बेटा ये कट जाएगा ये, और क्या कट जाएगा ये, क्या बनेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो यहां पर एक टर्म साइन का आ गया था, तो नीचे या तो दोनों टर्म साइन के बनते, या तो दोनों टर्म क्या बनते, कॉस के बनते। तो मैंने यहां पर एक साइन एक्स बाई 2 ले लिया, तो जैसे ही डिवाइड किया तो ये आया। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगी, देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2, ये कट गया, और साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो कितना आया, कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स। ये सीरीज बनेगी। T2 देखो, T2 देखोगे तो और समझ में आएगा। T2 में क्या, 1 अपॉन साइन 2x, साइन ए साइन बी का सीरीज बनना था, तो हमने क्या किया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई, साइन एक्स से डिवाइड। अब खास बात क्या थी, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा, तो क्या आएगा ये, साइन 2x साइन एक्स, और साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस एक्स। डन। फिर इसको ओपन कर दो तो क्या आएगा, साइन 2x कॉस एक्स माइनस कॉस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x साइन एक्स, ये कट गया, साइन 2x से साइन 2x कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट 2x। डन। T1 T2 आ गया, ऐसे आगे निकालते चले जाएंगे हम। अब देखिए जरा कैसे बन रहा है, कैसे समझ पा रहे हैं। अगर साइन 2x है, पहले तो साइन एक्स यहां पर, इसका मतलब हुआ साइन एक्स, तो साइन एक्स में क्या आया, कॉट एक्स बाई 2, इसका आधा एंगल माइनस कॉट एक्स। साइन 2x है, तो उसका आधा एंगल पहले, पूरा एंगल बाद में, तो इसका मतलब क्या आएगा, साइन T3 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन 4x मल्टीप्लाई डिवाइड किससे हो जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2x से। सॉल्व करने पर क्या आएगा, मतलब कॉट 2x माइनस कॉट, यानी ये वाला एंगल और उसका आधा एंगल पहले। चलो अच्छा, इसी तरीके से बताइए जरा। तो अब इसको नोट करो पहले यहां तक, फिर बाकी सबको ऐड कर देना Tn तक, पहले नोट करो यहां तक।
तो अब देखिए T1 क्या बना इसमें, T1 की वैल्यू बनी, T1 आया कितना, cot x by 2 माइनस cot x, cot x by 2 माइनस cot x। T2 कितना आया, cot x माइनस cot 2x, cot x माइनस cot 2x। T3 कितना आया, cot माइनस cot, इसका जस्ट डबल एंगल आता जा रहा है, तो Tn क्या आएगा, एक एंगल कम है इससे, मतलब देखो अगर यहां पर ये जो भी आता है तो इसका मतलब ये अगर आएगा cosec 2 की पावर nx, तो आगे वाला आएगा cot 2 की पावर nx, यानी ये क्या आएगा cot 2 की पावर nx, और इससे एंगल एक कम, ये ऐसा है ना, ये जस्ट इसका आधा ही है, ये जितना एंगल उसका आधा उतना एंगल। तो मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। डन, कोई डाउट? अच्छा, तो टर्म कैसे कैसे कट रहे हैं, तो बचेगा क्या, फर्स्ट का फर्स्ट, लास्ट का लास्ट, यानी Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो फर्स्ट का फर्स्ट, लास्ट का लास्ट, यानी कि cot x अपॉन 2 माइनस cot 2 की पावर nx, यही आंसर हो जाएगा। क्या चीज, ये हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है इसका, 2 की पावर n का डिवाइडेड बाई 2 करो तो 2 पर n माइनस 1 आएगा, हालांकि वो कट जाएगा लास्ट में। ये समझ में आ रहा है, देखो पीछे से यहां से समझाते हैं हमें, जो cosine 2x आया, sin 4x आया, sin 4x मतलब cosec 4x, T3 करने पर sin 4x है, तो इसका मतलब एंगल क्या हुआ था, cot 4x और उसका जस्ट आधा एंगल। तो अगर हम Tn की बात करें, Tn में क्या था, 1 अपॉन साइन 2 की पावर nx, तो ये क्या देगा, cot 2 की पावर nx, और इसके पहले इसका आधा एंगल होगा, cot 2 की पावर nx अपॉन 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है सब, कोई डाउट इन सबका सब, तो यहां तक नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगले पेज पर लटते हैं। तो ये कहानी समझ में आई पूरी, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे? अभी इसका अगला बताता हूं। नेक्स्ट पेज,
नोट हो गया? अगला क्वेश्चन। गड़बड़ा गया। ये कहाँ का था? यहाँ का था, फर्स्ट पेज का। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने कि नीचे अगर कॉस है कॉस भी है तो भी साइन ए माइनस बी क्या बनाएगा? तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। टेन ए माइनस टेन बी, तब भी बन जाएगा काम, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसको बेटा नोट करो आप लोग। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, और कैसे हैं? हाँ, मैं अभी भी क्लास में हूँ। मैं अगर पेट जैसे खराब होता है ना, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम से खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना पेट में कुछ, तो आप एक दवाई लिख एक बार यार मुझे। वो कौन सा दवा था पर जॉन फ्लॉक्स करके था कुछ क्या? तो केले वही, और कुछ इत्तेफाक में खाना पड़ेगा? क्या चीज? अच्छा, लिख के भेज दीजिएगा, लिख के भेज दीजिए। ठीक, हम क्लास से फ्री होकर बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? ठीक।
हाँ बेटा क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा पहले क्या करो, T1 निकालो। वन अपॉन कॉस 3x। अब क्या करोगे, अब तरीका ये है कि नीचे cos x आ गया तो पक्का एक cos x और आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, sin x cos x अपॉन cos 3x इंटू cos x। ठीक, ये अनफॉर्चुनेटली sin 2x बन जाएगा। कैसे, 1/2 sin 2x अपॉन cos 3x cos x, ये क्या बन जाएगा 1/2, ये क्या बनेगा sin 3x माइनस x अपॉन cos 3x और cos x। बन जाएगा, कोई डाउट। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sin 3x cos x माइनस cos 3x sin x डिवाइडेड बाई cos 3x cos x और cos 3x cos x। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या मिला, tan 3x माइनस tan x। आगे डिफरेंस ऑफ सीरीज समझ में आ रहा है कुछ, क्या करना है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है, नोट करिए। अब ऐसे T2 और T3 निकालिए Tn तक। T1 T2 T3 हम निकल रहे हैं, तो देखिए हम इसको क्या समझ रहे हैं। पहला जो टर्म था sin x sin sec 3x, इसको लिखते हैं T1 sin x, और क्या था बेटा sec 3x, ये क्या बना आपका tan 3x माइनस tan x, tan 3x माइनस tan x। दूसरा टर्म T2, T2 कितना है, T2 है sin 3x sec 9x, sin 3x sec 9x। बेटा ये क्या बन जाएगा, बोलिए tan 9x माइनस tan 3x, है ना, 1/3 टाइम्स हो रहा है।
अच्छा 1/2 T3 क्या है? sec 9x sec 27x sec 9x sin 9x होगा 27x, तो 1/2 क्या आएगा 10 27x माइनस 10 9x, और लास्ट में nth टर्म क्या होगा? nth टर्म नहीं दिया ना? अच्छा, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है, तो 1 3 और 9 के बाद फिर 27, nth टर्म क्या होगा इसका? 3 की पावर, बेटा ये क्या बनेगा? साइन, इसका tn क्या आएगा बताइए? साइन 3 की पावर n माइनस 1x इंटू सेक 3 की पावर nx, ऐसा होगा क्या? 1 रखिए, 1 रखने पर पहला टर्म आ जाएगा, 2 रखने पर दूसरा टर्म आ जाएगा, 3 रखने पर तीसरा टर्म आ जाएगा, यही है, बढ़िया एकदम बना, है ना? तो क्या बना? साइन 3 की पावर nx माइनस साइन 3 की पावर n माइनस 1x इंटू सेक, तो क्या आएगा? 1/2 10 3 की पावर माइनस 10, ऐसा बनेगा? कैसे टर्म कट रहे हैं? तो फाइनल सम क्या आ जाएगा? 1/2 पहले का आखिरी, आखिरी का पहला, डन। बस थोड़ा सा और बचा है, मेरे को जरा सा पार्ट, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी खत्म कर दूं क्या इसी के साथ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जेईई मेंस में नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस में है, तो क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। हाँ, मेंस वाला अभी मत पढ़े, मतलब हाँ मेंस में नहीं है, तो कोई फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जनवरी के बाद देखेंगे। आपके पास एडवांस का अटेम्प्ट है ना? आप एडवांस के पेपर दे सकते हो ना? आप भी दे सकते हो, आपके पास भी मौका है, तो जनवरी के बाद देख लेंगे उसको, है ना? हालांकि है वो 2 ही 3 लेक्चर का। हाँ हाँ, सीक्वेंशियल सीरीज स्टार्ट करो, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, डन।